यार ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही गहरा ट्रैप है। वो है कि हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जी ही नहीं। जो हम ज़िंदगी जीते हैं वो हमारी नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सोच पाएँ, आप समझ पाएँ। आपको ही कल शादी होगी, आपके ही बच्चे होंगे। आप भी अपने बच्चों के साथ वही करोगे जो आपके साथ हुआ, क्योंकि आपको पता नहीं है अब कि आप गलत कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, मैं खुद अपने आप को इंक्लूड करता हूँ। हमें पता ही नहीं है हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है। जो मैंने यहाँ लिखा ना, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग ट्रैप। ये वही ट्रैप है जो हमें हमसे जुदा कर देता है। हमें अपनी आइडेंटिटी खुद नहीं बनाने देता। मतलब जैसे पानी होता है ना, उसको किसी भी, अगर आप उसको गिलास में डालोगे वो उस शेप में आ जाएगा। अगर उसको आप किसी कटोरे में डालोगे, किसी बाल्टी में डालोगे, वो अपनी अलग शेप ले लेता है। हम भी इंसान वैसे ही शेप ले लेते हैं। कभी भी हम अपनी थिंकिंग कभी भी डेवलप नहीं कर पाते, वो इंटेलिजेंस, वो इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हमें शुरू से ही शेप किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा, अपने घर वालों के द्वारा, दोस्तों। ये सब मिलकर हमें शेप करते हैं। इस सब मिलकर हमें वो घूट पिलाते हैं ना, जो हम अपने बच्चों को आगे भी लाएंगे, क्योंकि कोई इसे ट्रैप नहीं मानता। इसे कहते हैं चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन ट्रैप। कि चाइल्ड को ऐसे, जैसे इस्लाम, सिखिज्म, हिंदुज्म, ये सारे धर्म क्या करते हैं, अपने बच्चों पे अपने बिलीफ देते हैं। जावेद अख्तर जी ने बहुत खूबसूरत कहा था कि अपने बच्चों को अपना प्यार दो। ओशो ने भी कहा था अपने बच्चों को अपना प्यार दो, पर अपने बिलीफ्स उन पे मत थोपो, अपने सपने उन पे मत थोपो। अपनी आइडेंटिटीज, अपने बिलीफ्स, अपने फेथ, अपने रिचुअल, अपने कल्चर, वो उन पे मत थोपो। उनको अपनी जिंदगी खुद बनाने दो। उनको खुद वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी अपने आप पैदा करने दो। खुद तुम मत दो से। हम क्या करते हैं, हमारे घर वालों ने क्या किया कि हमें सब कुछ दिया, हमें उन्होंने अपने जैसा बनाना चाहा, पर हमें कभी वो आज़ादी नहीं मिली। स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, वो उन्होंने हमारे साथ क्या किया कि उन्होंने वो आज़ादी हमसे छीनी जिनके हम हकदार थे। और मैं कहता हूँ, हम अपने आने वाली पीढ़ी की आज़ादी हम अपने हाथों से छीनेंगे। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कैसे उनको छोटे होते से ही भजन कीर्तन, नमाज, अ, ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। उनको 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 एक ऐसे अंधे विश्वास में धकेल रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो इंसान कभी बाहर नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। जिसकी वजह से दंगे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है, जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान का गला काट देता है, जिसकी वजह से एक इंसान अपने इंसान को मार देता है, और जिस वजह से ना कभी इंसान इंसानियत नहीं जगा पाया अपने अंदर। ये डिवाइड हम अपने बच्चों में डालते हैं। हम उसको कहते हैं अस वर्सेस देम। वो बुरा है, वो धर्म बुरा है, उसका बिलीफ, उसका कल्चर बुरा है, हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं। चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन सिर्फ रिलीजन की नहीं होती, बिलीफ, फेथ सबकी होती है, रिचुअल्स की होती है। आप अपने बच्चे को गुस्सा दिला रहे हो, उसको इतने ट्रॉमास दे रहे हो। ये सारे बचपन के ट्रॉमा हैं जो हम कभी हील नहीं कर पाए, जो मैं खुद कभी हील नहीं कर पाया भाई। वी आर सो वेल कंडीशन कि हमें बताया जाता है कि कैसे हमें जीना है। हम कभी सवाल नहीं उठाते उस चीज पर, जो जिस चीज पर हमें सवाल उठाने चाहिए, जिस चीज पर हमें अपने अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि यस, गिव अस सम फ्रीडम। इसी वजह से, जैसे मैं अब कनाडा में हूँ, तो यहाँ एक बच्चों को एक फ्रीडम होती है। यहाँ उसके अलग नुकसान हैं, बिल्कुल हैं, पर यहाँ उनको बच्चों को फ्रीडम होती है। दे कैन डू वट एवर दे वांट। दे डोंट, वो अपने बिलीफ, अपने फेथ, कल्चर उन पे नहीं थोपते अपने बच्चों के। तुम भी यही धर्म मानना है, तो बहुत कम लोग हैं ऐसे कि तुम्हें धर्म मानना है, तुम्हें हमारे बिलीफ कल्चर को मानना है। मैं- अब लोग कहेंगे कि यार हम अपने बच्चों को वैल्यूज ना सिखाएं। भाई वैल्यूज डिफरेंट थिंग है। एजुकेशन और डॉक्ट्रिनेशन में फर्क क्या है? एजुकेशन कहती है कि सोचना सीखो, और इंडोक्ट्रिनेशन कहती है कि ये सच है, इसे मत पूछो, यही सच है, इसको मानो। इंडोक्ट्रिनेशन हमारे बच्चों को, हमें उस प्रोग्रामिंग को ना, प्रोग्रामिंग हमें सोचने पर मजबूरी नहीं करती, वो हमें सिर्फ मानना को सिखाती है, ओबीडियंस। एजुकेशन इंटेलिजेंस सिखाती है, लॉजिक, रैशनल थिंकिंग वो सिखाती है। पर इंडोक्ट्रिनेशन क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है ओबीडियंस, एक नौकर बन के रहना, बिना सवाल किए, बिना कुछ किए, बस ऐसे जीना जैसे मुंडी हिलानी हर दफा जब भी आपको कोई कुछ करेगा। ये इतना गहरा बिलीफ है। आप ही जरा सोचिए कि
अगर किसी बच्चे को शुरू से ही सिखाया जाए कि अस वर्सेस देम, कि हम सच्चे हैं वो झूठे हैं, अगर किसी के बच्चे को डरा के उसको धर्म का पालन करना सिखाया जाए कि डर कि कल तुम्हें जन्नत मिलेगा, कल तुम्हें नरक हेल में जाओगे अगर तुम नहीं मानोगे हमारी बात, ये फियर बेस्ड अपब्रिंगिंग है। आप अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, उनको डर सिखा रहे हैं, उनको डर के आगे झुकना सिखा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी उस डर के आगे झुकना, उस रिलीजन के आगे झुकना, वो सिखाते हैं हम। हमारे बच्चे उड़ना चाहते हैं पर हम उनके पंख पहले ही काट देते हैं कि भाई उड़ना नहीं है, यहाँ तो जैसे चल रहा है वैसे चलो। मेक यार उनको अपना राह बनाने दो, उनको अपना रास्ता बनाने दो यार, उनको वो चीजें करने दो वो जो करना चाहते हैं। वैल्यू सिखाओ, उनको प्यार दो, पर अपने बिलीफ प्लीज उन पे मत थोपो। क्योंकि हम भी, मुझे पता है, हम भी किसी एक जनरेशन को, जेन जी, मिलेनियल्स, किसी को तो आगे आना पड़ेगा अपने बच्चों को ये चीज सिखाने कि यस यू कैन फ्लाई, आप अपनी जिंदगी खुद बनाओ। जब बड़े हो जाओ उनको धर्म के बारे में बता दो, पर उनको ये मत करो कि यही सच्चा है, यही हम मानते हैं, तुम भी यही मानो, यही सच्चा है। ये हमारे साथ, ये उस धर्म के साथ डिसऑनेस्टी है, ये सच के साथ डिसऑनेस्टी है, ये अपनी पेरेंटिंग के ट्रॉमा है, ये आप अपनी पेरेंटिंग के आगे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं ले पाए। ये हर पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चे को उड़ने का प्लीज़ एक मौका ज़रूर देना, उनको अपनी शेप में ढालने की ज़रूरत मत समझना, प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि मुझे पता है ऐसा होगा, हर इंसान करता है, हर पेरेंट अपने बच्चे में अपना ही फ्यूचर, अपनी ही छवि देखता है, उसको अपना बनाना चाहता है। हाँ वो आपका है, पर ही इज़ ए डिफरेंट आइडेंटिटी, उसका अलग एक एक पहचान होगी, उसकी अलग एक नाम होगा। तो कैसे यार, तभी तो 99% लोग हमेशा दुख सफरिंग इन्हीं में फंसे रहते हैं। वो कभी इनसे अपग्रेड कर नहीं पाते, उससे अपग्रेड मतलब उनसे कभी छूट नहीं पाते, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया, उनको ओबीडियंस सिखाया गया, उनको सिखाया गया ढलना कैसे है, सवाल पूछना उनको बंद करा दिया गया। उनको सिर्फ ये सिखाया गया ये चीजें करो, उनको स्क्रिप्ट पहले ही दे दे। इसे कहते हैं चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन। प्लीज इस पे गौर जरूर करिएगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं गुरु ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक दोस्त की तरह अगर आपको समझा सकता हूँ तो समझाता हूँ, इसीलिए मैं रिपीट बार बार करता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर बन के, कोई गुरु ज्ञानी बन के, टीचर बन के आपको समझाने नहीं आया। रॉ अनफिल्टर्ड ऐसे ही है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, पर हाँ अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ तो यस, कहीं ना कहीं आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आपको भी पता है। हर पेरेंट्स ही जानता है कि वो गलत है, पर वो कभी मानेगा नहीं, क्योंकि बड़ों को, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कभी कि तुम भी गलत हो सकते हो, पेरेंटिंग भी कभी गलत हो सकती है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप प्लीज़ अपने आर्ग्यूमेंट्स देके जाना, एग्री करो डिसएग्री करो कुछ भी करो, पर इस पे बात करनी ज़रूरी है। स्पेशली वो पेरेंट्स जो बनने वाले हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, मिलीनियल्स, 25 से 30 लेट 20s में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को अगर आप समझ गए तो समझाना ज़रूर। नेगेटिविटी मत लेना इसको, इसको एक अलर्ट समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, मेरा एक मैसेज समझ लेना, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन ना हमें गालियाँ ना दे, हमें छोड़ो, इट्स ओके। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने विचार रख सकते हैं, एग्री करो डिसएग्री करो, बस पे बात करो। शुक्रिया।